नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। तो आज तिहाड़ के ताले टूटेंगे, सिसोदिया छूटेंगे। पिछले 17 महीने से ये कहावत सुनने को मिल रही थी, लेकिन आज ये कम से कम सच साबित होती दिख रही है मनीष सिसोदिया के मामले में। 17 महीने 18 दिन तिहाड़ जेल में गुजारने के बाद सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से ईडी और सीबीआई दोनों मामलों में जमानत मिल गई है और माना जा रहा है कि वो आज शाम या कल सुबह तक तिहाड़ जेल से बाहर आ जाएंगे। उनके बाहर आने की खबर के बाद दिल्ली में सियासी माहौल गर्मा गया है और आम आदमी पार्टी में भी खलबली मच गई है। आम आदमी पार्टी में खलबली मचने की कई वजह हैं, क्योंकि सिसोदिया को अरविंद केजरीवाल ने किस तरह से ट्रीट किया था जब उनको 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। 24 घंटे के अंदर सिसोदिया से इस्तीफा ले लिया था अरविंद केजरीवाल ने। एक हफ्ते के अंदर उनका सरकारी बंगला खाली करवा लिया गया था और उनके लगभग सारे विभाग आतिशी मारलेना को सौंप दिए गए थे। उनके रिहा होने की खबर सुनने के बाद आतिशी मारलेना एक कार्यक्रम के दौरान रोने लगी, बड़ी भावुक हो गई, सुबक सुबक कर बोल रही थी कि 17 महीने तक उनको जेल में रखा, प्रताड़ित किया गया, परेशान किया गया, लेकिन सत्यमेव जयते। अब वो सच में सिसोदिया की रिहाई को लेकर रो रही थी या कोई और वजह थी, ये तो वही जाने। लेकिन अगर सिसोदिया की उनको इतनी याद आ रही थी या इतनी हमदर्दी थी उनको सिसोदिया के साथ, तो कोई बताए कि पिछले 17 महीने में आतिशी मारलेना कितनी बार तिहाड़ जेल गई। तिहाड़ जेल तो आम आदमी पार्टी सरकार के अंडर ही आती है, तो ऐसे में क्या एक बार भी आतिशी मारलेना को फुर्सत नहीं मिली सिसोदिया से मुलाकात करने की? सत्येंद्र जैन जेल मंत्री हुआ करते थे, उसके बाद दूसरे मंत्रियों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई। उस जेल में जाने से क्यों बचती रही आतिशी मारलेना? आतिशी मारलेना को तो छोड़ दीजिए, अरविंद केजरीवाल की बात कर लीजिए। अरविंद केजरीवाल को तो ईडी ने 21 मार्च को ही गिरफ्तार किया है और उससे पहले 1 साल तक सिसोदिया तिहाड़ जेल में रहे, लेकिन अरविंद केजरीवाल भी उनसे मिलने के लिए एक बार भी नहीं गए। सवाल तो यह भी उठता है कि अरविंद केजरीवाल ने उनके साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों किया था। एक तरह से उनकी गिरफ्तारी के साथ अरविंद केजरीवाल ने मान लिया था कि सिसोदिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में, नई आबकारी पॉलिसी घोटाले में दोषी है, इसीलिए एक हफ्ते के अंदर उनका बंगला खाली करवा लिया गया, 24 घंटे के अंदर उनसे इस्तीफा ले लिया गया। सत्येंद्र जैन के मामले में तो कितने मेहरबान थे अरविंद केजरीवाल। 9 महीने तक तिहाड़ जेल में रहने के बाद भी बिना पोर्टफोलियो के मंत्री रहे हैं सत्येंद्र जैन। वो तो जब सिसोदिया का इस्तीफा लिया गया तो उनसे भी इस्तीफा ले लिया गया था। तो अब जब सिसोदिया बाहर आ रहे हैं तो बड़ा सवाल ये उठता है कि आम आदमी पार्टी में किस तरह का बदलाव होगा, क्योंकि उन पर तो इस तरह की पाबंदी भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाई है कि वो सचिवालय नहीं जा सकते, कार्यालय नहीं जा सकते। उनके बारे में तो सिर्फ 10 लाख का निजी मुचलका भरने के लिए कहा गया है, पासपोर्ट सरेंडर करवाने के लिए कहा गया है और साथ ही साथ ये कहा गया है कि उन्हें हफ्ते में 2 बार पुलिस के सामने हाजिरी लगानी होगी। इसके अलावा उनके मामले में और कोई शर्त नहीं रखी गई है, जबकि आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल को जब ईडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी तो ये पाबंदी लगाई थी कि वो सचिवालय नहीं जाएंगे, मुख्यमंत्री के तौर पर कोई फाइल नहीं देखेंगे, कोई काम नहीं करेंगे। लेकिन सिसोदिया के मामले में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, तो जाहिर है सिसोदिया किसी भी बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार है और फिर वो दिल्ली के डिप्टी सीएम रह चुके हैं। तो जब वो बाहर आएंगे तो जाहिर सी बात है वो ओहदा उनको वापस मिलना चाहिए। आम आदमी पार्टी सरकार में वो नंबर 2 पर थे जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था। नंबर 1 पर अरविंद केजरीवाल थे, वो तो तिहाड़ जेल में है। वो कब रिहा होंगे फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। हालांकि आम आदमी पार्टी से अंदर खाने खबरें यह आ रही हैं कि सिसोदिया की रिहाई के 1 हफ्ते बाद अरविंद केजरीवाल भी बाहर आ जाएंगे और सत्येंद्र जैन भी बाहर आ जाएंगे। तो अब समझने वाली बात यह है कि सिसोदिया जब बाहर आएंगे तो पार्टी में उनको क्या ओहदा दिया जाएगा। कायदे से तो वो नंबर 1 नेता है इस वक्त आम आदमी पार्टी के जो बाहर हैं, और कायदा ये भी कहता है कि जितने भी मंत्रालय आतिशी मारलेना को दिए गए हैं वो सबके सब अब सिसोदिया के पास आने चाहिए। और यहां पर एक और पेंच है। अभी 2 दिन पहले जेल से अरविंद केजरीवाल ने एलजी को एक पत्र लिखा था
जिसमें उन्होंने ये कहा था कि उनकी गैर मौजूदगी में इस बार स्वतंत्रता दिवस पर जो राज्य स्तर का कार्यक्रम होता है उसमें आतिशी मार्लेना झंडा फहराएंगी। और अब जब सिसोदिया बाहर आ गए हैं तो क्या अब भी आतिशी मार्लेना ही तिरंगा फहराएंगी? और सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को इतनी जल्दी क्या थी ये ऐलान करने की। उनको पता तो था कि सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और फिर उनकी खुद की जमानत याचिका जो सीबीआई के मामले में, उसमें भी तो वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं और हो सकता है कि वो रिहा हो जाते, इतना तो उनको पता ही होगा। जब उनकी पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि एक हफ्ते के बाद केजरीवाल बाहर आ जाएंगे, तो केजरीवाल को भी तो भरोसा होगा कि वो बाहर आ जाएंगे। तो ऐसे में क्या अरविंद केजरीवाल ने जानबूझकर बहुत जल्दी इस बात का ऐलान किया कि आतिशी मार्लेना उनकी जगह तिरंगा फहराएंगी स्वतंत्रता दिवस पर? क्या उन्होंने जानबूझकर सिसोदिया को पीछे रखने के मकसद से यह ऐलान किया? और अगर ऐसा नहीं है तब तो उनको तिहाड़ जेल से एक और चिट्ठी एलजी को लिखनी चाहिए कि अब चूंकि सिसोदिया बाहर आ गए हैं तो तिरंगा वही फहराएंगे स्वतंत्रता दिवस पर। उनको साफ करना चाहिए, क्योंकि अब तो हालात बदल गए हैं, सिसोदिया बाहर आ गए हैं और उन पर किसी तरह की पाबंदी भी नहीं है, वो बड़ी जिम्मेदारी लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो ऐसे में आतिशी मार्लेना जो एक कार्यक्रम में रो रही थी कि 17 महीने के बाद सिसोदिया रिहा होकर आ रहे हैं, क्या वो इस वजह से तो नहीं रो रही थी कि अब वो स्वतंत्रता दिवस पर शायद तिरंगा ना फहरा पाए? वैसे तो वो माना जाता है कि सिसोदिया की बहुत करीबी रही है, लेकिन राजनीति है, राजनीति में तो हर किसी की महत्वाकांक्षा होती है। अगर सिसोदिया तिहाड़ जेल नहीं जाते, अगर सिसोदिया शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तार नहीं होते, तो आतिशी मार्लेना के सितारे नहीं चमकते। आतिशी मार्लेना को इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां आम आदमी पार्टी में नहीं मिलती। उनके मामले में तो वो कहते हैं ना कि बिल्ली के भागो छीका फूटा, उनकी तो वो हालत है। तो इस वक्त तो अंदर से डरी हुई है कि पता नहीं उनके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि सिसोदिया सचिवालय जा सकते हैं, सिसोदिया सारे काम कर सकते हैं एक राजनेता के तौर पर, उन पर कोई पाबंदी नहीं है। और फिर यहां पर समझने वाली बात यह है कि सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है, उनको बाइज्जत बरी नहीं किया गया है, उनको 10 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है, उनको अपना पासपोर्ट सरेंडर करना है और हफ्ते में 2 बार पास के पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगानी है। अब उनको जमानत मिलने के बाद आप देखिए आम आदमी पार्टी में किस तरह से स्वागत किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, मनीष जी की बेल से बहुत खुशी है, उम्मीद है वो लीड लेकर सरकार को सही दिशा में लेकर चलेंगे। स्वाति मालीवाल जो इस वक्त हाशिए पर है आम आदमी पार्टी में, राज्यसभा की सांसद हैं, लेकिन 36 का आंकड़ा इस वक्त उनका और केजरीवाल के बीच का है। और जब मारपिटाई कांड हुआ था उनके साथ शीश महल के अंदर, उस वक्त भी उन्होंने एक ट्वीट किया था और यह कहा था कि जिस तरह से विभव कुमार को बचाने में लगे हुए हैं अरविंद केजरीवाल, अगर वो मनीष सिसोदिया के मामले को भी इतने जोर शोर से उठाते तो कब का बाहर आ गए होते मनीष सिसोदिया। ये स्वाति मालीवाल का कहना था, वो स्वाति मालीवाल जो आम आदमी पार्टी की इनर कोटरी की सदस्य रह चुकी हैं, जो अरविंद केजरीवाल के बारे में सब कुछ जानती हैं, उन्होंने ये कहा था। और अब जब मनीष बाहर आ रहे हैं तो उनका कहना है कि वो लीड लेकर सरकार को सही दिशा में आगे लेकर चलेंगे। यानी कि स्वाति मालीवाल मानती है कि इस वक्त आम आदमी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन सवाल तो यही है कि मनीष सिसोदिया को लीड लेने दी जाएगी या नहीं, उनको बड़ी जिम्मेदारी पार्टी में दी जाएगी या नहीं। जब वो अंदर गए थे तब तो डिप्टी सीएम थे, अब बाहर निकले हैं तो सिर्फ एक विधायक है, उनके सारे मंत्रालय तो आतिशी मार्लेना के पास है। तो अब आतिशी मार्लेना से पावर लेकर क्या मनीष सिसोदिया को दी जाती है या नहीं, यही सबसे बड़ा सवाल है। आगे आम आदमी पार्टी ने सिसोदिया की जमानत को सत्य की जीत बताते हुए अपने ऑफिशियल हैंडल से एक ट्वीट किया है और लिखा है, आज सत्य की जीत हुई है, इस मामले में कोई सच्चाई नहीं थी, हमारे नेताओं को जबरदस्ती जेल में डालकर रखा गया था, मनीष सिसोदिया को साजिशन 17 महीने जेल में रखा गया। क्या बीजेपी और पीएम मोदी मनीष सिसोदिया के इन 17 महीनों का हिसाब देंगे? तो पहले तो आम आदमी पार्टी को यह समझने की जरूरत है कि
केस की मेरिट पर सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कोई टीका टिप्पणी नहीं की है। मनीष सिसोदिया को बाइज्जत बरी नहीं किया गया है, उनको जमानत दी गई है जो उनका अधिकार है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने विभव कुमार के मामले पर जमानत याचिका खारिज करते वक्त कहा था कि हम तो सुपारी लेकर हत्या करने वालों को भी जमानत दे देते हैं। तो जब उनको जमानत मिल जाती है तो मनीष सिसोदिया को जमानत क्यों नहीं मिलती? जमानत मिलने का मतलब ये नहीं है कि उन पर जो आरोप लगाए हैं ईडी और सीबीआई ने, जिसमें उनके खिलाफ चार्जशीट तक फाइल हो चुकी है, वो आरोप हट गए हैं। आरोप जो के त्यों है, मामला मनीष सिसोदिया के खिलाफ अब भी है, सिर्फ उनको जमानत पर रिहा किया गया है और शर्तों के साथ जमानत मिली है। इसमें हिसाब मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब ट्रायल चलेगा उसके बाद सजा भी सुनाई जाएगी। सिसोदिया ने खुद सुप्रीम कोर्ट में ये कहा था कि जितनी सजा उनको होगी इस मामले में, उससे आधी सजा तो वो भुगत चुके हैं। तो आम आदमी पार्टी को सत्यमेव जयते कहकर अपनी पीठ थपथपाने की जरूरत नहीं है। सिसोदिया को सिर्फ जमानत मिली है। आगे देखिए, संजय सिंह कहते हैं मनीष सिसोदिया 17 महीने दिल्ली के स्कूलों को बनाने में लगाते। ये जो 17 महीने उन्होंने तिहाड़ में बिताए, इसमें वो दिल्ली के कई स्कूल बना डालते, लेकिन बीजेपी ने इन्हें बर्बाद कर दिया। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट को नमन करूंगा। कोर्ट के इस फैसले से दिल्ली का एक एक नागरिक खुश है। इसके साथ मैं ये उम्मीद भी करता हूं कि मुख्यमंत्री केजरीवाल और सत्येंद्र जैन को भी जल्द न्याय मिलेगा और वो भी बाहर आएंगे। तो पहले तो ये कि संजय सिंह को पता है कि अगले हफ्ते केजरीवाल भी बाहर आने वाले हैं और उससे अगले हफ्ते सत्येंद्र जैन भी बाहर आने वाले हैं, क्योंकि जो रिपोर्टर आम आदमी पार्टी को कवर करते हैं उनको गुरुवार शाम को ही पता था कि शुक्रवार को सिसोदिया को जमानत मिलने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद 6 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन आम आदमी पार्टी के अंदर ये खबर थी कि सिसोदिया को शुक्रवार को जमानत मिलने वाली है। तो अगर संजय सिंह कह रहे हैं कि बहुत जल्द केजरीवाल और सत्येंद्र जैन को भी न्याय मिलेगा और वो बाहर आएंगे, तो बिल्कुल सच कह रहे हैं, क्योंकि अगले 10 दिन में ये सब हो जाएगा। आगे देखिए, राघव चड्ढा कहते हैं दिल्ली शिक्षा क्रांति के नायक मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने से पूरे देश में आज खुशी है। मैं सुप्रीम कोर्ट का हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं। वो भी बहुत खुश है, यानी कि खुशी की लहर इस वक्त आम आदमी पार्टी में दौड़ गई है। लेकिन सिसोदिया की रिहाई के साथ आम आदमी पार्टी में खलबली मचना तय है, दो फाड़ होना तय है। सिसोदिया जिस वक्त तिहाड़ जेल गए थे, डिप्टी सीएम हुआ करते थे, और जब वो बाहर आए हैं तो सिर्फ एक विधायक है। लेकिन क्या वो विधायक बनकर रहेंगे पार्टी के अंदर? क्या वो नहीं चाहेंगे कि उनसे जो जो विभाग छीने गए थे और आतिशी मार्लेना को दिए गए थे, वो सारे विभाग उनको वापस मिले? और क्या वो ये बर्दाश्त करेंगे कि उनके रहते हुए आतिशी मार्लेना 15 अगस्त को अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में तिरंगा फहराएं? क्या वो नहीं चाहेंगे कि उनको ये जिम्मेदारी दी जानी चाहिए? 17 महीने 18 दिन वो तिहाड़ जेल में रहकर आए हैं, सबसे बड़े नायक हैं वो इस वक्त आम आदमी पार्टी के। उनको उनके विभाग, उनकी जिम्मेदारियां तुरंत वापस मिलनी चाहिए। लेकिन क्या ऐसा होगा? संजय सिंह अलग से एक बड़ी जिम्मेदारी चाहते हैं आम आदमी पार्टी में, सौरभ भारद्वाज भी चाहते हैं, आतिशी मार्लेना भी चाहती है। एक अनार 100 बीमार वाले हालात हैं आम आदमी पार्टी में। लेकिन अब आम आदमी पार्टी में घमासान मचना तय है। सबकी अपनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं। एक अनार 100 बीमार वाले हालात अब आम आदमी पार्टी में पैदा होने वाले हैं, और अगर सिसोदिया को उनका अधिकार नहीं मिलता है तो मानकर चलिए कि एक धड़ा जो सिसोदिया के साथ है, जो ये मानता है कि अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में रहते हुए अपनी सीएम की कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, वो धड़ा मनीष सिसोदिया के साथ खड़ा नजर आएगा। और अगर ऐसा होता है तो आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी में बहुत बड़े पैमाने पर बवाल देखने को मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।